नमस्कार, हुड़दंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं मुकेश तिवारी जी। वर्ष 2007 से लेकर अब तक का जो इनका सफर रहा है, काफी कुछ इन्होंने सीखा है और युवाओं के बीच की यदि हम बात करें तो लगातार युवाओं में एक चर्चित नाम रहा है, वो है मुकेश तिवारी का। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मुकेश तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के वर्तमान के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आइए सीधा जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं जिले को लेकर, युवाओं को लेकर और पार्टी को लेकर क्या उनकी सोच है। तो सीधा जुड़ते हैं मुकेश तिवारी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम बहुत में। बहुत स्वागत। क्या कुछ कहेंगे आप पूरे राजनीति को लेकर, जिस तरीके से आप 2006-7 से सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी की जो स्थितियां हैं उसमें भी आप क्रमिक अपना एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं और जो पार्टी जवाबदारी जिम्मेदारी देती है उसको मन लगा के काम करते हैं हम लोग। पार्टी में हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये काम करना है, काम नहीं करना है। जो भी पार्टी ने जवाबदारी दिया उसको तन मन धन से हम लोग लगा के पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जिस तरीके से यहाँ पर कायस जगाए जा रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम, नई कार्यकारिणी को लेकर, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पर युवाओं की और क्या कुछ इसमें आपकी उम्मीदें हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें सभी जो कार्यकर्ता हैं वो मन लगा के काम करते हैं, जुड़े रहते हैं और सबको एक लालसा चाहत रहती है। पार्टी सबको जो जिम्मेदारी देती है अपना काम करते हैं सब कोई मिलके और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से काम करते हैं और आगे भी पार्टी जो जवाबदारी जिम्मेदारी देगी हम मन लगा के अपन काम करेंगे पार्टी के लिए। तो लगातार अगर हम सिंगरौली जिले की बात करें, औद्योगिक नगरी होने के बावजूद यहाँ पर जो एक मुद्दा हमेशा से गरमाया रहता है वो है रोजगार का। रोजगार को लेकर क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ लगता है कि इसमें करना चाहिए आपको? बिल्कुल, सिंगरौली एक ऊर्जा धानी के रूप में है। यहाँ पर 10 कोल माइंस भी हैं, पावर प्लांट्स भी हैं, एनटीपीसी भी हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के भी पावर प्लांट हैं। तो उस कारण से लोगों को यहाँ पे एक रोजगार का अवसर मिलता है और ऐसा स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, मुद्दे हैं बेरोजगार का। तो हमारी सरकार जो अधिक से अधिक प्रयास करती है कि लोगों को रोजगार मिले और रोजगार का स्वरूप सिर्फ नौकरी ही नहीं है, उसके अलावा भी स्वरोजगार के लिए भी सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, प्रोत्साहन दिया है लोगों को। बहुत सी प्रधानमंत्री, आपको पता है कि जो योजना चल रही है और कौशल विकास केंद्र भी खोला गया है उसके लिए लोगों को मतलब प्रशिक्षण देने के लिए। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर भी लोगों को बहुत लोन दिया गया जिससे कि लोग रोजगार लें और अपना स्वरोजगार अपना करें और लोगों को भी रोजगार दें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तमाम इस तरह से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को, आपने देखा होगा कि महिलाओं को भी आगे स्वयं सहायता समूह भी का भी बहुत लोगों को उठाया जा रहा है, मदद किया जा रहा है कि वो अब स्वरोजगार, जैसे ड्रेस बनाने वाली बात हो गई, छोटे छोटे रोजगार हो गए, जैसे और भी मुर्गी पालन वाला हो गया। इस तरह से मतलब तमाम योजनाएं जो स्वरोजगार का फोकस है सरकार का ज्यादा है, क्योंकि रोजगार तो एक सीमित लोगों को ही मिल सकता है। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, ऐसा पार्टी की हमेशा से मंशा रही है और जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर रही है। वर्तमान में आपकी सरकार केंद्र पे ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि पिछले 2017 के बाद से न तो पुलिस विभाग में भर्ती आई है सब इंस्पेक्टर की, न तो पीएससी की भर्ती भी लगभग बंद चल रही है। ऐसे में कई युवा ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो गए हैं या फिर उसकी कगार पे खड़े हैं, लेकिन इस तरफ सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार रोजगार के पक्ष में है या फिर सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञात हो कि अभी वर्ग 2 और वर्ग 1 के लोग जो हैं उनका परीक्षा हुआ था और वो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं और पुलिस की भी भर्ती सरकार ने उस समय निकाला था तो उसका इंटरव्यू वगैरह हुआ था, फिर से भर्ती निकलने वाली है जो हमारी जानकारी के हिसाब से है। और बीच का कालखंड जो 1 डेढ़ साल हो गया कोरोना के चलते, आपको पता है कि एक वैश्विक महामारी के चलते
सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों का पहले कैसे जीवन बचे, उसके बाद रोजगार जो धंधे बेपटरी हो गए तो उनको सरकार धीरे धीरे पटरी पर ले आ रही है। ये वैश्विक महामारी थी, सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है जिससे कि हम कोरोना से धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया में सरकार अब इस तरफ अपना पूरा फोकस कर रही है कि किस तरह से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और रोजगार दिया जाए, और दे भी रही है सरकार, विभिन्न माध्यमों से दे रही है। तो ऐसा एक बिल्कुल नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। लगातार अगर हम प्रदूषण की बात करें या फिर अन्य कई मुद्दों की बात करें तो सिंगरौली जिले में हमेशा से जो चीज सामने निकल कर आई है तो वो एक तरह से इसे अवहेलना कहा जा सकता है यहाँ के स्थानीय लोगों की, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर यहाँ के विकास का मुद्दा हो। क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? देखिए, प्रदूषण का मुद्दा तो ये सही है कि एक बड़ा मुद्दा है। तो और ये कोई नया नहीं मुद्दा, ये जब से यहाँ कोल माइंस खुले हैं, पावर प्लांट लगे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रकृति का इतना दोहन हो रहा है तो क्षेत्र का विकास हो रहा है तो कुछ उसका दुष्परिणाम भी है, लोगों को उसका झेलना पड़ रहा है, उद्दंश झेलना पड़ रहा है, ये तो सत्य है। लेकिन सरकार की तरफ से जो भी प्रयास है, सरकार अधिक से अधिक प्रयास कर रही है कि जो प्रदूषण किस तरीके से कम हो सके और लोगों को उससे कम उसका मतलब दुष्प्रभाव लोगों पे पड़ सके। सरकार ने इस हिसाब से यहाँ आप देखेंगे कृषि विज्ञान केंद्र भी खोला है, पर्यावरण प्रदूषण ऑफिस भी खुला है, और माइंस वगैरह में भी जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं माइंस के, उसको भी गवर्नमेंट पूरा कर रही है। लेकिन भाई कुछ तो ये है प्रदूषण, इसमें कोई शक नहीं है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता है कि है एक थोड़ा सा लोगों के लिए एक विकास के साथ एक उसका जो दुष्परिणाम हो वो भी लोगों को जुड़ा हुआ है। तो क्या सिंगरौली को यह बिल्कुल पसंद होगा क्या कि यहाँ पर लगातार इंडस्ट्री, एक तरफ आप इंडस्ट्रियों की बात करते हैं और दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण को लेकर यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर राजनीतिक दल बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, जबकि बढ़ते प्रदूषण को लेकर भोपाल एनजीटी बेंच ने ऑर्डर जारी किया और उसके बाद से जिला प्रशासन हरकत में आया और अभी दिवाली के समय में पटाखों को बैन किया गया। तो ये प्रदूषण का जो आंकड़ा रहा, ये अचानक से बढ़ने वाला आंकड़ा नहीं था, ये एक क्रमिक विकास रहा है जिसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता गया है। तो क्या ऐसे में जनप्रतिनिधियों को लेकर कभी भी किसी या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा में इस संबंधित प्रश्न को उठाने का कोई इनको सही तरीका नहीं लगा कि यह सही प्रश्न नहीं है कि इसको उठाया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं दूसरे पार्टी के लोगों के विषय में तो नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, हमेशा क्षेत्र के मुद्दों को अपने उचित स्थान पर उठाते रहे हैं और उसको उन मुद्दों को जो है उनका निर्णय भी हो सके ऐसा प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि जो उनकी जिम्मेदारी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से निभा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण हम बात करेंगे इस समय जो एक अच्छा खासा जिसमें डिबेट चल रहा है वो है पेट्रोलियम का और रसोई गैस का, और तीसरी चीज खाने के तेल का। लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, महंगाई कोई एक दिन का विषय नहीं है और महंगाई के राहत के लिए सरकार ने भी, आपको खुद पता है कि 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कम किया था और हमारी राज्य सरकार ने भी तत्काल ही केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 7 रुपए भी कम कर दिया, तो 17-18 रुपए कम हो गया है। पहले जो 107-8 रुपए डीजल मिल रहे थे वो भी 90-91 रुपए मिल रहा है। बाकी की सरकार जो कांग्रेस शासित राज्य सरकार है उन्होंने क्या किया अभी तक? क्या उन्होंने अपनी राहत दिया? क्या उन्होंने अपना वैट कम किया? कुछ नहीं किया। वो तो सिर्फ मुद्दा बनाते हैं, बोलते हैं। भाजपा की सरकार जहां भी है, केंद्र सरकार ने लोगों को तत्काल राहत दिया है और महंगाई भी ऐसी नहीं है कि जो तुरंत एक ही दिन में बढ़ जाए, कुछ न कारण होते हैं, लेकिन महंगाई को सरकार ने कंट्रोल करके रखा है। धीरे धीरे ये जो भी दाम है और भी नीचे आ जाएंगे और पहले की स्थिति जो थी, कभी कुछ महंगाई मानसून की वजह से भी, समय के हिसाब से भी घटती बढ़ती रहती है। कुछ फल सब्जियां खराब हो जाते हैं, कुछ समय आता है फिर वो अधिक हो जाते हैं, फिर उत्पादन अधिक हो जाता है तो फिर वो कम हो जाते हैं। और पेट्रोल और डीजल की बात है तो राज्य सरकारों का विषय है ये। तो अगर राज्य सरकारें अपने उपभोक्ताओं को, अपने नागरिकों को राहत देना चाहती हैं तो वो वैट कम कर रहे, जिस तरह से हमारे
भाजपा शासित राज्यों ने तुरंत यूपी में भी कम किया, यहाँ भी कम किया, बाकी दूसरे राज्य सरकारों ने, कांग्रेस वालों ने कम नहीं किया, सिर्फ वो दूसरे को मत्था मारते हैं कि आप कम नहीं कर रहे हो। अपने करके दिखाएं, अपने लोगों को राहत दें। सिंगरौली जिला जो कि मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पे है, यहाँ पर से छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर नजदीक है और साथ में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर यहाँ पर नजदीक है। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन दोनों स्टेट में भाजपा की सरकार होने के बावजूद यूपी में पेट्रोल लगभग 95 रुपए के आसपास है, जबकि मध्य प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपए के पास में है। तो क्या कुछ लगता है आपको? तो ये तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो अपना राजस्व जुटाने के लिए वैट कितने तक लगाए हुए हैं पेट्रोल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम उस पे प्रोडक्ट पे। तो ये अभी राज्य सरकारों ने वहां भी कम किया, यहाँ भी कम किया, तो कम हो गया ऑलरेडी। तो अन्य सरकारें भी कम करें तो लोगों को राहत मिलेगी, जरूर मिलेगी राहत। बात करें हम यदि कच्चे तेल की कीमतों की, तो कच्चे तेल की कीमतें उतनी नहीं है जितनी कि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। कच्चे तेल की कीमतें क्या है कि उनके कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो वो पेट्रोल कंपनियां स्वतंत्र हैं, और ये मनमोहन सरकार जी के समय का ही नियम बनाया हुआ है कि पेट्रोल प्रोडक्ट जो है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट के हवाले रहेंगे, जैसा उनका रेट बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वो कम बेसी करेंगे। तो इसमें कोई बहुत अपना विषय है नहीं, केंद्र सरकार का विषय है, और केंद्र सरकार को जो उचित निर्णय लगता है तो वो समय समय पर जनता की राहत के लिए करती रहती है हमेशा। तो आखिर केंद्र तक हमारी आवाज ले जाने के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के एमएलए हैं, तो आखिर इन सारी चीजों पर वो बात करना पसंद क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, हमारे अभी मोदी जी ने स्वयं, आपको पता है कि अभी वो बिना किसी के बोले भी उनको लगा कि जो महंगाई पेट्रोल और उस पे डीजल पे बढ़ रही, तो उन्होंने तत्काल कम किया, लोगों को राहत दिया फौरी तौर पे। आगे भी समय आएगा तो और भी करेंगे। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि सिंगरौली जिले पे अभी फिलहाल पे सिंगरौली जिले सहित प्रदेश के अन्य कई जगहों पर युवा मोर्चा की नई टीम का गठन होना है। ऐसे में आपकी उम्मीदें क्या हैं? ये हमारे यहाँ जो भी होता है पार्टी तय करती है, और ये पार्टी का विषय है। हम लोग तो कार्यकर्ता है, पार्टी जो निर्णय लेती है हम लोग काम करते हैं। पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, जो पार्टी का आदेश होता है उसका पालन करते हैं। अगर हम बात करें जनता की और दूसरी तरफ पार्टी की, तो यहाँ पर अधिकतर देखने में आया है कि पार्टी को तवज्जो ज्यादा दिया जाता है और जनता को कम। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग 24 घंटा 7 दिन 12 महीना काम करने वाली, जनता के बीच में काम करने वाली पार्टी है। आपको मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। आप भी यही कोरोना काल में थे। कोरोना काल के समय देखिए, लोग, दूसरे दलों के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, किंतु भाजपा का कार्यकर्ता, चाहे भाजपा हो या युवा मोर्चा हो या कोई भी भाजपा का संगठन, जो संबंधित संगठन हो, सब लोगों के बीच में थे, लोगों की सहायता कर रहे थे। खाना हो, पीना हो, दवाई हो, दारू, जिनकी जो सक्षम थे, अपना रिस्क लेते हुए भी लोगों के बीच में थे, लोगों की मदद दो। हम लोगों ने स्वयं जिला अस्पताल में और कई एक जगहों में स्वयं हम लोग कई एक दिन खाना बांटा है। एक आध कोई दूसरे दलों के लोग दिख जाते होंगे तो अलग का विषय है, लेकिन हम लोग, भाजपा हमेशा 24 घंटा लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। इस बात पे मेरा आपसे, अब मैं आखिरी सवाल करके अपनी बातों को खत्म करूंगा। सिंगरौली जिला जो कि ऊर्जा धानी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर कई औद्योगिक इकाइयां हैं और उसमें भी यहाँ पर पावर प्लांट काफी है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम बिजली दरों की बात करें, जबकि यहाँ की बिजली अन्य राज्यों में भेजी जाती है, यहाँ के स्थानीय क्षेत्र में अगर हम क्षेत्रवासियों की बात करें तो लगातार उनको महंगी बिजली महंगी दरों पर मिल रही है। दूसरा चीज, सीएसआर के तहत जो उनको बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए वो सिर्फ कागजों पर ही संचालित हो रही है। तो आखिर इस पर आपकी पार्टी की तरफ से या फिर किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से बात क्यों नहीं की जाती? ऐसा नहीं है, जो उचित फोरम पे पार्टी, जहां पर जो बात जनप्रतिनिधि द्वारा रखा जाता है। और अभी तो पहले आप 1.5 साल के लिए जो कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें आपने बिजली की हालत देखी थी। अभी तो कम से कम बिजली मिल रही है, पर्याप्त रूप में मिल रही है, कोई कटौती नहीं है घोषित तौर पे। चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, कहीं भी हो, बिजली मिल रही है। रेट का हो सकता है कि कुछ, फिर भी अभी सरकार ने 40% का छूट दिया है एक मुश्त जमा करने पे, और उस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो भी हटा दिया है। अगर आप बिजली बकाया बिल को जमा करते हैं 40% छूट रहेगा, अगर आप 6 किस्तों में देते हैं तो 25% की छूट है। तो सरकार अपने स्तर पे बिल्कुल राहत दे रही है, और जितना भी हो सके सरकार ये हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली है।
अधिक से अधिक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचित लोगों के लिए सरकार हमारी तत्पर खड़ी है। सरकार हमेशा करती हुई दिख रही है, न कि बोलती हुई दिख रही है। आज हमारे साथ वर्तमान युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी जी से हम बात कर रहे थे और काफी कुछ हमने उनसे बात की और जाना कि उनके विचार क्या हैं क्षेत्र को लेकर, प्रदेश को लेकर एवं केंद्र सरकार के नजरिए को लेकर। लगातार हमने कई बातें की और उनसे उनके बातों को भी हमने सुना और जाना। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे आपको अगली खबर के साथ। नमस्कार।